नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा टॉपिक है भारतीय परिधान। भारतीय परिधान या इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस। भारतीय लोगों की ड्रेस कैसी रही है, इसके बारे में सामान्य जानकारी हम पढ़ते हैं। भारत का परिधान केवल शरीर ढकने का साधन नहीं, यह सभ्यता, संस्कृति, सामाजिक स्थिति, धर्म, क्षेत्रीय स्थिति, परंपरा, जलवायु और काल का भी दर्पण है। यह भारत में परिधान समय के साथ ऐतिहासिक रूप से विकसित हुए हैं। वैदिक युग से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक भारतीय वस्त्रों में निरंतर विविधता प्रायः देखने को मिलती है। विस्तार, सुंदरता व सांस्कृतिक प्रतीक मिलते हैं। भारतीय परिधान का ऐतिहासिक विकास वैदिक काल से लेके शुरुआत करते हैं। स्त्री व पुरुष मुख्यतः अंतरीय या उत्तरीय या अधिवास जैसे वस्त्र धारण करते थे। मौर्य युग में, गुप्त काल में रेशम व सूती वस्त्रों का यहां पर विस्तार हुआ है। मध्यकाल मुगल प्रभाव, जामा, सलवार, चुनरी, दुपट्टा, पाजामा आदि ये मध्यकाल में आए हैं। ब्रिटिश काल, पश्चिमी परिधानों का प्रवेश और खादी आंदोलनों द्वारा यहां स्वेदी वस्त्र का पुनर्जागरण। स्वतंत्रता के बाद पारंपरिक और आधुनिक फ्यूजन परिधान विकसित हुए हैं। भारतीय वस्त्रों में कला एवं शिल्प, बंधनी राजस्थान गुजरात, मधुबनी पेंटिंग प्रिंट, काथा बंगाल और चिकनकारी लखनऊ, पटोला गुजरात, कलमकारी आंध्र प्रदेश, इस तरह के हमारे ये जरदोजी लखनऊ दिल्ली से यह हमारे इस तरह वस्त्रों के प्रकार हैं। भारतीय परिधान से सबसे पहला प्रश्न, भारतीय परिधान में साड़ी मुख्यतः किसका परिधान माना गया है? तो यह स्त्री का परिधान माना गया है। धोती किस वर्ग समूह का पारंपरिक परिधान है? तो धोती पुरुष वर्ग का परिधान है। सलवार सूट परिधान सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये पंजाब में प्रसिद्ध है। लहंगा अधिकतर कहां पहनने की परंपरा है? तो ये पश्चिम भारत में पहनने की परंपरा है, गुजरात की तरफ। गुजरात और राजस्थान की महिलाएं पारंपरिक रूप से कौन सा वस्त्र पहनती हैं? तो गुजरात और राजस्थान की महिलाएं मुख्य रूप से घाघरा और बंदेज साड़ी मुख्य रूप से पहनती हैं। असम का प्रसिद्ध पारंपरिक स्त्री वस्त्र क्या कहलाता है? ये मेखला चादर कहलाता है। कश्मीर की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला प्रसिद्ध वस्त्र क्या है? तो फरेन यह प्रसिद्ध वस्त्र है। पुरुष द्वारा पहने जाने वाला लांबा कोटनुमा पारंपरिक वस्त्र क्या कहलाता है? इसको शेरवानी बोलते हैं। तमिलनाडु व केरल में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र क्या है? तो तमिलनाडु में लुंगी और वेष्टी पहनी जाती है। बनारसी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? यह उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में बनारस जिले से संबंधित है। ये विवाह अवसरों का पारंपरिक ग्रामीण उत्तर भारतीय परिधान क्या है? ऑप्शन बी हमारा। खादी वस्त्र के प्रसार का मुख्य योगदान किसका माना जाता है? तो ये गांधी जी का माना जाता है। गांधी जी ने खादी के वस्त्रों पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। कांचीवरम साड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? भारी रेशम व सुनहरी बॉर्डर के लिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। भारतीय विवाह में पुरुषों का पारंपरिक शाही परिधान क्या रहा है? तो भारतीय विवाहों में पुरुषों का पारंपरिक शाही परिधान शेरवानी व पगड़ी रही है।
पगड़ी किसके सम्मान का प्रतीक मानी जाती है? यह सम्मान और प्रतिष्ठा व गौरव का प्रतीक मानी जाती है। उत्तर पूर्व में महिलाओं की स्कर्ट नुमा परिधान शैली क्या है? तो यह मेखला परिधान शैली है। राजस्थान में पुरुषों द्वारा पगड़ी की लंबाई में अंतर क्या दर्शाता है? तो यह जाति, प्रतिष्ठा और अवसर को दर्शाता है। मुगलों के प्रभाव से कौन सा परिधान अधिक प्रचारित हुआ? तो शेरवानी सबसे ज्यादा प्रचारित हुआ है। बांधनी कार्य किस वस्त्र पर ज्यादा उपयोग होता है? यह काटन और सिल्क के वस्त्र पर ज्यादा प्रयोग होता है। दुपट्टा किस पोशाक का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है? यह सलवार सूट का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। लुंगी सबसे ज्यादा कहां प्रचलित है? लुंगी सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में प्रचलित है। पारंपरिक अंगरखा किस परिधान है? तो यह पुरुषों का परिधान है। राजस्थान में स्त्री व पुरुष दोनों में कौन सा परिधान पहना जाता है? तो दोनों में पगड़ी पहनी जाती है। भारतीय परिधान में हस्तकला का महत्व क्या है? तो यह बहुत ज्यादा अधिक है। यहां पर शॉल अधिकतर किस क्षेत्र में ठंड के कारण लोकप्रिय है? तो यह हिमालयी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। पंजाबी सूट में मुख्यतः तीन भाग क्या होते हैं? सलवार, कुर्ता और दुपट्टे, ये तीन भाग मुख्य होते हैं पंजाबी में। भारतीय परिधान में रंगों का क्या महत्व है? तो ऑप्शन बी, सांस्कृतिक प्रतिवाद सबसे ज्यादा महत्व रखता है। गुजरात में विवाह में महिलाएं सामान्यतः क्या पहनती हैं? तो सामान्यतः लहंगा पहनती हैं। ब्राइडल वेयर का सबसे सांस्कृतिक भारतीय स्वरूप क्या है? तो बनारसी लहंगा इसका सबसे ज्यादा सांस्कृतिक भारतीय स्वरूप है। भारत में कुर्ता मुख्यतः किसके लिए परिधान है? तो कुर्ता मुख्यतः पुरुषों का परिधान माना जाता है। भारत के परिधान विविधता का कारण क्या है? तो अनेक संस्कृति व क्षेत्रीयता, यह इसकी विविधता का कारण है। हथकरघा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हथकरघा को अंग्रेजी में लूम बोला जाता है। भारत का पारंपरिक वस्त्र अधिकतर किस चीज से पहचाना जाता है? तो यह मुख्य रूप से डिजाइन व हस्तकला से पहचाना जाता है। बंगाल में प्रसिद्ध तांत किसका वस्त्र है? तो यह कॉटन साड़ी का वस्त्र है। खादी का निर्माण किस साधन से होता है? तो खादी का निर्माण मुख्य रूप से चरखा से होता है। महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्त्री साड़ी शैली कौन सी है? महाराष्ट्र की नौवारी साड़ी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध साड़ी शैली है। पंजाब में पुरुषों की पगड़ी किसका प्रतीक है? तो पंजाब में यह शक्ति और सम्मान का प्रतीक है। पटोला किस राज्य का परिधान वस्त्र है? पटोला गुजरात राज्य का परिधान वस्त्र है। विवाह में पुरुष के सिर पर लगाया जाने वाला मुख्य वस्त्र क्या होता है? तो पुरुषों के सिर पर जो पहनाया जाता है वह पगड़ी या साफा बोला जाता है। वर्तमान समय में भारतीय परिधान विश्व में क्यों लोकप्रिय है?
तो आधुनिक ट्रेंड, सांस्कृतिक पहचान, डिजाइन व हस्तकला के कारण यह विश्व में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। साथियों, इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की परिधान से यह श्रृंखला समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आपको इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।